मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज हम लोग व्याजपति कथा का जो क्लास 10 का संस्कृत है इसका सब्जेक्टिव लेके आए हैं। और यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इसके पहले इसका सारांश जाके देखें, जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से समझ में आएगा। और सारांश का वीडियो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया जाएगा, तो पहले एक बार जाके सारांश को देखें, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तब एक बार आके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। तो हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमारे पास व्यागपति कथा। व्यागपति कथा, व्याग मतलब बाघ, पति मतलब व्यक्ति, राही और कथा मतलब कहानी। एक बाघ और एक पथिक की कहानी है जो किनके द्वारा लिखा गया है, तो नारायण पंडित द्वारा लिखे गए हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या है इसका। तो पहले सारांश, कहानी, ऑब्जेक्टिव सब बता दिए हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि व्यागपति कथा कहानी संक्षेप में 5 वाक्यों में लिखें। कि जो भी हम कहानी समझाएं आप लोगों को और जो भी बताए हैं उसको 5 वाक्य में ही लिखें। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बूढ़ा बाघ, क्या हम लोग बोलेंगे, एक बूढ़ा बाघ स्नान कर तालाब के किनारे बैठकर उस रास्ते से आने जाने वाले राहियों से सोने का कंगन लेने को कह रहा था। सोने के कंगन लेने को कह रहा था। एक बार हुआ है, हम लोग क्या बोलेंगे, एक बूढ़ा बाघ स्नान कर तालाब के किनारे बैठकर उस रास्ते से आने जाने वाले राहियों से सोने का कंगन लेने को कह रहा था। फिर बोला जा रहा है कि एक लोभी पथिक उसके बातों में आ गया। अब बाघ क्या बाघ उसे धर्म की बातें सुनाकर, एक लोभी पथिक क्या उसके बातों में आ गया। तब बाघ ने क्या किया, धर्म की बातें सुनाकर पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। 3 वाक्य हुआ। पहला वाक्य में एक बूढ़ा बाघ स्नान कर तालाब के किनारे बैठकर उस रास्ते से आने जाने वाले राहियों से सोने का कंगन लेने को कह रहा था। दूसरा वाक्य में बोलेंगे कि तभी एक लोभी पथिक बाघ की बातों में आ जाता है। और तीसरा बात बोलेंगे कि उसे धर्म की बातें सुनाकर पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। अब फिर बोल रहा है कि बाघ के कहने पर जैसे ही स्नान करने के लिए प्रवेश किया, बाघ के कहने पर जैसे ही वह तालाब में स्नान करने के लिए कहा, प्रवेश जैसे किया वैसे ही महान पंख में फंस गया। वैसे क्या हुआ, महान पंख में फंस गया। इसके बाद बाघ ने उसे पकड़कर मार डाला और खा गया। तो हम लोग क्या है कहानी कि बाघ क्या करता है कि स्नान कर तालाब के किनारे बैठकर उस रास्ते से आने जाने वाले जितने भी राही हैं उससे सोने का कंगन लेने को कह रहा था। फिर दूसरा वाक्य बोलेंगे तभी एक लोभी पथिक क्या करता है, उनकी बातों में आ जाता है। तब बाघ ने क्या करता है कि धर्म की बातें सुनाकर उसको अपने जाल में फंसा लेता है। धर्म की बातें सुनाकर उसको अपने जाल में फंसा लेता है। और बाघ के कहने पर जैसे ही पथिक क्या स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करता है, तो तालाब क्या था, महान पंख से, कीचड़ से, दलदल से भरा हुआ था। वह महान पंख में फंस जाता है। और वह महान पंख में फंस जाता है। इसके बाद बाघ ने उसे पकड़कर मार डाला और खा गया। यही हमारा कहानी है। और यदि और अच्छा समझना चाहते हैं कहानी तो फिर से बोल रहे हैं कि पहले इसका वीडियो सारांश जाके देखें। एक भी क्या है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बात करने को नहीं जरूरत पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पथिक को फंसाने के लिए बूढ़े बाघ ने क्या तर्क दिया। क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि पथिक को फंसाने के लिए बूढ़े बाघ ने क्या तर्क दिया, मतलब उसको क्या सुझाव दिया। तो पथिक को फंसाने के लिए बूढ़े बाघ ने क्या कहा कि पथिक को फंसाने के लिए बूढ़ा बाघ ने तर्क देते हुए कहा कि मैं जवानी में बड़ा दुराचारी था, अनेक गाय और मनुष्यों की हत्या की, जिनके कारण मेरे पुत्र और पत्नी भी क्या हो गए, मर गए, जिनके कारण मैं वंशहीन हो गया। तभी धार्मिक पुरुष ने क्या बोला कि तुम दान करो, सब पाप क्या है, नष्ट हो जाएगा, इसीलिए हम तुमको दान दे रहे हैं। मतलब अपने लोग में फंसा रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि मैं जवानी में बड़ा दुराचारी था, अनेक गाय और मनुष्यों की हत्या की, जिसके कारण मेरे पुत्र और पत्नी भी मर गए और मैं क्या हो गया, वंशहीन हो गया। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कौन वंशहीन हो गए, तो बूढ़ा बाघ वंशहीन हो गया। तब किसी धार्मिक पुरुष ने दान देने के उपदेश दिया। तभी किसी धार्मिक पुरुष ने क्या किया, तुम दान दो। फिर बोल रहा है कि मेरा नख और दांत भी गला हुआ है, नख दंत गलता। बोल रहा है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ,
मेरा नख मतलब नाखून और दांत भी क्या है, समाप्त हो चुका है, मैं विश्वास करने लायक कैसे नहीं हूँ। मतलब अपने जाल में फंसाने के लिए बूढ़े बाघ ने पथिक को क्या तर्क दिया, पथिक को तर्क देते हुए कहा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पथिक को फंसाने के लिए बूढ़े बाघ ने तर्क देते हुए कहा कि मैं जवानी में बड़ा दुराचारी था, बहुत बदमाश था, मैं जब जवान था तो बहुत बदमाश था, जिनके कारण अनेक गायों और मनुष्यों को मार डाले थे, जिनके कारण कुछ तो पाप लगा होगा, उसके कारण मेरे पत्नी और पुत्र भी मारे गए। दाराश्चो होता है पत्नी को दारा, तो वही बोल रहा है कि किनके पत्नी और पुत्र मारे गए, तो बाघ का, जिनके कारण मैं वंशहीन हो गया। तभी धार्मिक पुरुष ने क्या बोला कि तुम दान करो। वही बोल रहा है कि उपदेश दिया, दान देने का उपदेश दिया, मेरा नख और दांत भी गला हुआ है, मैं विश्वास करने लायक कैसे नहीं हूँ। मतलब उसको अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नारायण पंडित द्वारा रचित, क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि नारायण पंडित द्वारा रचित व्याघ्रपति कथा का मूल उद्देश्य क्या है, अथवा इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि लोभ में पड़ना नहीं चाहिए, ज्यादा लोभ करना मनुष्यता से पशुता की ओर जाना कराता है। तो भाई यहाँ पे बोला जा रहा है नारायण पंडित के द्वारा रचित व्याघ्रपति कथा का मूल उद्देश्य यह है, या तो हमें इससे यह शिक्षा मिलता है कि हिंसक जीव अपना व्यवहार कभी नहीं छोड़ता, जो बदमाश है वो बदमाश है। हम लोग जानते हैं कि बाघ क्या है, मारने वाला जीव है, हिंसक जीव है, और वो अपने जाल में फंसाया तो वह हिंसक जीव अपना कभी लक्षण नहीं छोड़ता है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि हिंसक जीव अपना व्यवहार कभी नहीं छोड़ता है। इससे हमें क्या मिलता है, यही शिक्षा मिलता है कि लोभ में पड़कर दुष्टों की बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे न कितनों मतलब वो विश्वास लाए कि मेरा नख और दांत गला हुआ है, मैं जवानी में बड़ा दुराचारी था, जिनके कारण अनेक गायों को मनुष्यों को मार डाले, जिनके कारण कुछ पाप हुआ, जिनके कारण धार्मिक पुरुष ने मुझे दान देने का उपदेश दिया, जिनके कारण हम दान दे रहे हैं। तो ये सब बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाघ जो होता है वो हिंसक जीव होता है, मारने वाला जीव होता है, तो वो उनके सामने में जाइएगा तो बिल्कुल है कि जान जाएगा। तो वही बोले दुष्टों की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, हमेशा सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोना है और किसी दुश्मन के पास हमारे पास है, तो ऐसा नहीं उसको लाने चल जाए, क्योंकि सोने का कंगन तो था, लेकिन किसके पास था, बाघ के पास। तो बाघ क्या हिंसक जीव है। तो वही बोला, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है कि हिंसक जीव अपना व्यवहार कभी भी नहीं छोड़ता है, हिंसक जीव अपना व्यवहार कभी नहीं छोड़ता है। और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभ में पड़कर दुष्टों की बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, हमेशा क्या है, सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। कोई भी काम कीजिए तो हमेशा सोच समझ के काम कीजिए कि ये काम कर रहे हैं तो इसके आगे क्या परिणाम निकलेगा, तभी कुछ आगे सफल हो पाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि बाघ पथिक को पकड़ने में कैसे सफल हुआ। क्या बोला जा रहा है कि बाघ पथिक को पकड़ने में कैसे सफल हुआ, बाघ पथिक को पकड़ने में कैसे सफल हुआ, बाघ पथिक को पकड़ने के लिए क्या चाल चली। तो क्या चाल चली, बाघ ने धर्म की बातें सुनाया, बहुत से बातें सुनाया। बोल रहा है कि बाघ ने सबसे पहले पथिक को अपने बातों के द्वारा विश्वास में लाया कि मैं जवानी में बड़ा दुराचारी था, अनेक गायों मनुष्यों को मार डाले, जिनके कारण मेरे पत्नी और पुत्र भी मारे गए और मैं वंशहीन हो गया। तभी किसी धार्मिक पुरुष ने दान देने का उपदेश दिया, मेरा नख और दांत भी गला हुआ, मैं विश्वास करने लायक कैसे नहीं हूँ। बताइए आप ही कि आप हमारे पास आ जाइएगा तो हम कुछ कर पाएंगे, मेरा नख और दांत भी गला हुआ है। पहले क्या किया, बाघ ने उनकी बातों में, अपने बातों से पथिक को विश्वास में लाया कि सही बात है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाघ ने सबसे पहले पथिक को अपने बातों के द्वारा क्या किया, विश्वास में लाया और तब वह पथिक को उस तालाब में स्नान करने के लिए कहा जिस तालाब में महान पंख था, कीचड़ था। वही बोल रहा है कि इसके लिए जिसमें बहुत अधिक कीचड़ था, और वह बाघ की बातों पर तालाब में जैसे तालाब कीचड़ में कुछ यहाँ गलती लिखा हुआ, वह बाघ की बातों पर जैसे ही तालाब में स्नान करने के लिए विश्वास करके, जैसे ही वह बाघ की बातों पर कीचड़ नहीं होगा, वह बाघ की बातों में तालाब में जैसे ही स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश किया, वैसे वह फंस गया और बाघ उसे पकड़ने में सफल हो गया।
पहले क्या किया, बाघ के द्वारा, अपने बातों के द्वारा बाघ पति को विश्वास में लाया, और फिर बाघ पति को उस तालाब में स्नान करने के लिए कहा जिस तालाब में अधिक कीचड़ था। और जैसे ही पति बाघ की बातों में आकर जैसे ही तालाब में स्नान करने के लिए जाता है तो वह कीचड़ में फंस जाता है और बाघ उसे पकड़ने में सफल हो जाता है। तो वही यहाँ क्वेश्चन हुआ कि बाघ पति को पकड़ने में क्या चाल चली। तो पहले क्या बोलेंगे हम लोग कि बाघ पति को अपने बातों के द्वारा विश्वास में लाया, और फिर वह उस तालाब में स्नान करने के लिए कहा जिस तालाब में अधिक कीचड़ था। और जैसे ही पति बाघ की बातों पर विश्वास करके तालाब में प्रवेश करता है स्नान करने के लिए, वो महान पंख में, वह महान कीचड़ में फंस जाता है और बाघ उसे पकड़ने में सफल हो जाता है। तो बोल देगा कि महान पंख में कौन फंस गया था, पथिक ने। किसने बोला स्नान करने के लिए, तो बाघ ने। ये सब क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, पहले जाके वीडियो में देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दात मिति यत दानम दियति अनुपकारिणी देशे काले चो पात्रे चो तत दानम सात्विकम विदु। ये भी हम क्या है पढ़ा चुके हैं। क्या बोल रहा है कि दात मिति यत दानम दियति अनुपकारिणी देशे काले चो पात्रे चो तत दानम सात्विकम विदु। की सच्चा दान किसे कहते हैं, सच्चा दान किसे कहते हैं। तो बोल रहा है कि प्रस्तुत श्लोक नारायण पंडित द्वारा रचित व्याघ्रपति कथा से क्या गया, लिया गया। यह श्लोक किससे लिया गया है, तो यह श्लोक हमारे व्याघ्रपति कथा से लिए गए हैं। इसके लेखक कौन है, तो नारायण पंडित। तो वही बोला प्रस्तुत श्लोक नारायण पंडित के द्वारा रचित व्याघ्रपति कथा से ली गई है। और इसके माध्यम से बाघ ने पति को अपने जाल में फंसाने के उद्देश्य से ये कहा। ये बात जो श्लोक ये किसने बोल रहा है, बाघ ने बोल रहा है। किसको, पति को अपने जाल में फंसाने के लिए, ताकि वो पति हमारे बातों पर विश्वास करे, हमारे पास आए। तो वही बोल रहा है कि फंसाने के उद्देश्य से कहा है कि जो दान अनुपकार, जो दान अनुपकार समझकर दिया जाए, अनुपकार समझकर दिया जाए, और पात्र की दशा तथा समय देखकर दी जाती है, दशा तथा समय देखकर दी जाती है, वही सच्चा दान कहलाता है, वही सच्चा दान कहलाता है। इसके माध्यम से वह पति को लोभ में क्या करता है, फंसा देता है, फंसाकर कंगन लेने के लिए राजी कर देता है। बोल दात मिति यत दानम दियति अनुपकारिणी। बोल रहा है कि सच्चा दान उसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा सब्जेक्टिव में भी, सात्विकम विदु, मतलब सच्चा दान किसे कहते हैं। तो लोग क्या बोलेंगे, जो दान अनुपकार समझ कर दिया जाए, मतलब उसके बदले कुछ काम नहीं करें, हम क्या करें, तुमको ऐसे ही दान दे दें, कुछ हम उसके बदले अनुपकार नहीं किए हैं, नहीं तो हमारे काम किए हैं, नहीं तो और हमसे कुछ करवाइएगा, और उसके बदले हम आपको फ्री में पैसा दे रहे हैं। और बोल रहा है कि व्यक्ति की समय और क्या, देखो यहाँ समय और दशा देख कर दी जाती है कि यही लायक है लेने का पैसा, उसी को क्या कहते हैं, सच्चा दान कहते हैं। तो बाघ बोल रहा है पति को फंसाने के लिए कि हमको लग रहा है कि तुम ही ये सोने का कंगन लेने का हकदार है, ये जो सोने का कंगन है ये तुम्हारे लिए ही बना है, क्योंकि तुम्हारा दशा और समय बहुत खराब चल रहा है और तुम तो हमारे लिए कोई उपकार काम नहीं किया है, तो यही सच्चा दान कहलाता है। तो सच्चा दान हम लोग क्या बोलेंगे कि बोलेंगे प्रस्तुत श्लोक नारायण पंडित द्वारा रचित व्याघ्रपति कथा से ली गई है। फिर बोला जा रहा है कि इसके माध्यम से बाघ ने पति को अपने बातों में विश्वास लाने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए ये बात कहा है। क्या कहा है, दात मिति यत दानम दियते अनुपकारिणी, जो दान अनुपकार समझकर दिया जाए, उसके बदले कुछ उपकार नहीं किया है, जो दान अनुपकार समझकर दिया जाए। जैसे आप लोग क्या, हम पढ़ाते हैं पैसा देते हैं, ये मेहरबानी नहीं है, ये उपकार कर रहे हैं, मतलब फ्री में जो पढ़ाता है उसको अनुपकार। तो वही बोल रहा है कि आप हमारे लिए कुछ भी नहीं किए, तब फिर भी आप हम क्या आपको दान दे रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि जो दान अनुपकार समझकर दिया जाए और पात्र की, पात्र मतलब व्यक्ति, पात्र की दशा और समय देखकर दी जाती है। तो देखो यहाँ बोल रहा है देशे काले चो पात्रे, और पात्र की दशा और समय देखकर दी जाती है, जो दान दी जाती है वही सच्चा दान कहलाता है। तो वही बोल रहा है कि दी जाती है वही सच्चा दान कहलाता है। सब्जेक्टिव में भी आता है कि सच्चा सात्विकम दान मतलब विदु किसे कहते हैं, सच्चा दान किसे कहते हैं। तो बोलेंगे कि जो दान अनुपकार समझकर दिया जाए और पात्र की दशा और समय देखकर दी जाती है वही सच्चा दान कहलाता है। तो वही बोला, इसके माध्यम से क्या करता है, वो पति को लोभ में फंसाकर कंगन लेने के लिए राजी कर देता है।
देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला? दरिद्रान भय कौंत्य मां परिच्छेश्वरी धनम व्याहृत औषधम पथम निरुजस्य किम औषधम। बोल रहा है यहाँ पे कि दरिद्रान भय कौंत्य, कौंत्य मतलब कुंती पुत्र। बोल रहा है कि प्रस्तुत श्लोक नारायण पंडित के द्वारा रचित व्यागपति कथा से ली गई है। ये भी क्या श्लोक? हमारे व्यागपति कथा से है, जिनके लेखक हैं नारायण पंडित। बोल रहा है कि यह कथन बूढ़े बाग पथिक से अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध करने के लिए कहा है। मतलब क्या है कि हम बताए थे कि कोई धार्मिक पुरुष क्या बोला कि तुम दान करो। कोई धार्मिक पुरुष क्या बोला? तुम दान करो। तो वही बोला अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध कर रहा है, अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध कर रहा है कि देखिए हम भी ज्ञानी हैं, हम भी मतलब बहुत होटल दान दिए हैं। तो वही बोल रहा है कि प्रस्तुत श्लोक नारायण पंडित के द्वारा रचित व्यागपति कथा से ली गई है। बात क्या करता है? अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध करने के लिए यह श्लोक कह रहा है। क्या श्लोक कह रहा है? दरिद्रान भय कौंत्य मां परिच्छेश्वरी धनम व्याहृत औषधम पथम निरुजस्य किम औषधम। बोल रहा है यहाँ पे अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? गरीबों का भरण पोषण करो, गरीबों का भरण पोषण करो, धनवानों को धन मत दो। दान देना ही है ना, तो गरीबों को दान दो। धनवान को देकर क्या करोगे? वो नाम लेगा? नहीं। बोल रहा है जैसे क्या बोल रहा है? दरिद्रान भय कौंत्य, हे कुंती पुत्र आप दरिद्र को धन दो, मां परिच्छेश्वरी धनम, धनवान को धन मत दो। और यहाँ पे बोला रहा है व्याहृत औषधम, औषधम मतलब दवाई। बोल रहा है पथम निरुजस्य किम औषधम। बोल रहा है दवा की कीमत रोगियों के लिए होता है, निरोगियों के लिए नहीं। हम ठीक हैं और हमको कोई दवा ला के देगा, दवा को वैल्यू देंगे? नहीं। लेकिन हम बीमार हैं और कोई हमारे लिए दवा ला के देता है तो वो दवा की वैल्यू बहुत है। तो वही बोल रहा है कि दवा की कीमत रोगियों के लिए होता है, निरोगियों के लिए नहीं। उसी प्रकार गरीबों को दान दो, धनवानों को धन मत दीजिए। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि धर्मात्मा सिद्ध करने के लिए कहा है कि गरीबों का भरण पोषण करो, धनवानों को धन मत दो, धनवानों को धन मत दो। क्योंकि दवा की कीमत रोगियों के लिए होता है, रोगियों के लिए होता है, रोगियों के लिए होता है, निरोगियों के लिए नहीं, निरोगियों के लिए नहीं। ये कुंती पुत्र जो अर्जुन है उनके लिए बोल रहे हैं अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध करने के लिए कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, आप जो दानी है ना, तो ये गरीबों का भरण पोषण कीजिए, धनवानों का धन मत दीजिए। और यदि ऐसा बात नहीं है तो जाके पूछिए कि दवा की कीमत रोगियों के लिए होता है, निरोगियों के लिए नहीं होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि कंकणे सितु लोभेन मंगना पंकेश दुरस्त्रे व्याग वृद्ध व्याघ्रेन संप्रता पथिको सब मृत्यु यथा। ये भी कहा है व्यागपति कथा से लिया गया है, जिनके लेखक कौन है? नारायण पंडित जी हैं। तो वही बोला प्रस्तुत श्लोक नारायण पंडित के द्वारा रचित व्यागपति कथा से ली गई है। इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने यह शिक्षा दिया है कि यह अधिक लोभ करना मानवता से पशुता की ओर जाना होता है। क्या बोल रहा है? कंकणे सितु लोभेन मंगना पंकेश दुरस्त्रे, कि लोभ करना, सोने का कंगन लोभ करके क्या बोल रहा है? मंगन पंके, और महान पंख में वह फंस जाता है, महान पंख में वह फंस जाता है। तो ज्यादा लोभ करना भी क्या है? मानवता से पशुता की ओर जाना कहलाता है। तो वही बोल रहा है कि अधिक लोभ करना मानवता से पशुता की ओर जाना होता है। इसके कारण लोगों को क्या है? अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। जिस प्रकार लोभी पथिक सोने का कंगन के लोभ में पड़कर महान पंख में फंस जाता है और बाघ के द्वारा उसे क्या करता है? मृत्यु प्राप्त करता है। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि किसी भी काम करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। किसी भी काम करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। ज्यादा लोभ भी नहीं करना चाहिए। लोभ करता है तो उसके लिए क्या करता है? प्राण जाने का भी खतरा होता है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंकण लोभ है, कि सोने के कंगन के लोभ में पड़कर मंगना पंकेश दुरस्त्रे, वह महान पंख में क्या करता है? वह महान कीचड़ में फंस जाता है।
फिर बोला जा रहा है वृद्ध व्याघ्रेण मतलब बूढ़े बाघ के द्वारा संपत्ता पथिक को स्वमृत्यु यथा, पथिक को मृत्यु प्राप्त करता है। पथिक क्या है? मृत्यु प्राप्त करता है। तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि प्रस्तुत श्लोक नारायण पंडित द्वारा रचित व्याघ्रपति कथा से लिया गया है और इस श्लोक के माध्यम से हमें यह शिक्षा देता है कि ज्यादा लोभ करना मानवता से पशुता की ओर जाना कराता है, जिनके कारण जिस तरह क्या करता है कि जिस प्रकार लोभी पथिक सोने के कंगन के लोभ में पड़कर वह महान पंख में फंस जाता है और वह बाघ के द्वारा क्या प्राप्त करता है? मृत्यु प्राप्त करता है। क्योंकि वृद्ध हम लोग पढ़ रहे हैं वृद्ध व्याघ्र मतलब बूढ़ा बाघ, तो वो क्या है? बूढ़ा हो चुका है, पकड़ने में सक्षम नहीं है किसी व्यक्ति को या तो किसी जानवर को, तो वो क्या करता है? अपने धर्म की बातें सुनाकर लोभ में पड़कर क्या करता है? वो महान पंख में फंसा देता है और उसे क्या करता है? आसानी से पकड़ने में सफल हो जाता है। तो वही बोल रहा है किसी भी काम करने से पहले क्या करना चाहिए? हमेशा सोच समझ लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बस लास्ट है ये क्वेश्चन कि पथिक बाघ की बातों में क्यों आ गया? पथिक बाघ की बातों में क्या आ गया? पथिक भी बहुत ज्ञानी था, बोल रहा ज्ञान भारम क्रिया बिना, बोल रहा है कि ज्ञान कब भारी हो जाता है? क्रिया के बिना। हम मान लो कि बहुत ज्ञान मतलब ज्ञानी है और उसका यूज ही ना करें तो वो ज्ञान क्या है? एक बोझ के समान है। आप लोग क्या है कि 10वां पढ़ लिए पूरे एग्जाम दे ही नहीं रहे, तो वो पढ़ाई क्या है? एक बोझ के समान है। तो इसीलिए बोल रहा है, उसी प्रकार बोला जा रहा है कि ज्ञान है आपके अंदर, लेकिन यदि उसका यूज नहीं करते हैं तो वह ज्ञान क्या है? बेकार है, वह ज्ञान आपका बोझ के समान लगेगा। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पथिक भी थे बहुत ज्ञानी थे, लेकिन तब फिर भी क्या है? बाघ की बातों में आ जाता है। क्यों? वही बोल रहा है पथिक बाघ की बातों में क्यों आ गया? क्योंकि लोग बड़ी खराब आदत है। एक तरफ पथिक को लग रहा था जीवन जाने के डर से, भय से डर भी रहा था कि बाघ के पास है कहीं मेरा प्राण ना ले ले, और दूसरा तरफ सोच रहा था कि ऐसा भाग्य से ही संभव होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किस्मत दरवाजा एक ही बार खटखटाती है। तो वही प्रकार क्या है कि पथिक भी सोच रहा था कि सोने का कंगन ऐसा भाग्य से ही मिलता है, यदि हम सोने का कंगन ले जाएंगे हमारे पत्नी है मतलब हमको मानेगा जाते, तो वही लोभ में पड़कर क्या करता है? बाघ की बातों में आ जाता है। तो वही बोला पथिक बाघ के द्वारा सोने का कंगन देने की बात सुना, क्या किया? बाघ ने स्नान कर तालाब के किनारे हाथ में कुश लेकर उस रास्ते से आने जाने वाले राहियों से सोने का कंगन लेने को कह रहा था। तो ये क्या किया? पथिक ने बाघ की बातों को सुना सोने के कंगन देने की। तो वही बोला जा रहा है पथिक बाघ के द्वारा सोने का कंगन देने के बाद सुना तो उसने सोचा भाग्य से ऐसा संभव होता है। उसने क्या सोचा कि लगता है हमरे किस्मतों में लिखा था सोने का कंगन, भाग्य से ऐसा संभव होता है। लेकिन प्राण जाने के भय से ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक तरफ वह मन में डर भी था उनके अंदर कि कहीं प्राण न चल जाए। फिर वह सोचता है कि धन कमाने के लिए तो मोल खतरा उठाना पड़ता है, धन कमाने के लिए मोल खतरा उठाना पड़ता है, लेकिन इतना मोल ने खतरा उठा लो कि तुम्हारा जाने चल जाए। तो वही बोल रहा है, सोचता है कि धन कमाने के लिए खतरा तो मोल लेना ही पड़ता है। इस तरफ पथिक क्या करता है? लोभ में पड़कर बाकी बातों में आ गया। रिस्क लेना अपने जिंदगी में बहुत अच्छा बात है, लेकिन यहाँ पे रिस्क नहीं लिया। बोल रहा है यहाँ पे कि धन कमाने के लिए क्या है? खतरा तो मोल लेना पड़ता है, लेकिन इतना खतरा मोल मत लो कि हमारा जान ही चला जाए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पथिक बाघ की बातों में क्यों आ गया? तो जब बाघ के द्वारा सोने के कंगन बात देने की सुना तो उसने क्या सोचा? ऐसा भाग्य से ही संभव होता है। लेकिन एक तरफ वो अपने प्राण के जाने के डर से भय से डर भी रहा था, लेकिन सोचा क्या कि धन कमाने के लिए मोल खतरा उठाना ही पड़ता है। इस तरह क्या करता है? पथिक लोभ में पड़कर सोने मतलब बाघ की बातों में आ गया। ये आप लोगों का व्याघ्रपति कथा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
और आप लोगों को यदि अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखें और अपने दोस्तों के पास शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।